नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज हम जो अपडेट आपको देने वाले हैं वो है मंडोला विहार गाजियाबाद से रिलेटेड। ठीक है, तो मंडोला विहार गाजियाबाद में एक न्यूज आई है कि यहाँ पे आने वाली है एक सिंगल स्टोरी हाउसेज की स्कीम मंडोला विहार गाजियाबाद में आने वाली है। लास्ट टाइम जब ऐसे स्कीम गाजियाबाद में आई थी तो लगभग 25 साल उसको हो चुके हैं। ऐसी स्कीम इससे पहले अभी तक नहीं आई है। ठीक है, तो अभी अब जो आप सामने देख रहे हैं ये है पेरीफेरल, ईस्टर्न पेरीफेरल आप सामने देख रहे हैं, जो कि मंडोला विहार से थोड़ा आगे जाके पड़ता है। जब आप दिल्ली से आओगे, अभी मैं टुवर्ड्स दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली की तरफ अभी मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ जाता है ईस्टर्न पेरीफेरल और सामने भी आपको दिखेगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। ठीक है, तो इसकी जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है इसकी एंट्री, और ये मेरे ऊपर है, देखो ये ईस्टर्न पेरीफेरल, और हमने इसको क्रॉस किया और ये सामने आपको फ्लाईओवर दिख रहा है, ये है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। ठीक है, ये बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, अभी शुरू हुआ नहीं है, कभी भी शुरू हो सकता है। जो उसका फेज 1 है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का, वो वहां से अक्षरधाम से बागपत तक, यानी कि ये जो है ये पॉइंट आप देख रहे हैं यहीं तक शुरू होने वाला है। एक तो एग्जिट और एंट्री पॉइंट ये दिया गया है, और इसके आगे अभी देखते हैं, इसी से थोड़ा आगे चलते हैं तो राइट साइड में आता है मंडोला विहार, जहां पर सपना एंक्लेव, आसरा एंक्लेव, गुलमोहर एंक्लेव के जो फ्लैट्स हैं वो बने हुए हैं। अभी सीधे अभी चलते हैं तो अभी आगे आएगा मंडोला विहार। ठीक है, तो अभी आगे चल के देखते हैं मंडोला विहार। ये एक तो ये मैंने दिखा दिया आपको, जो ये ईस्टर्न जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है, इससे एंट्री और एग्जिट पॉइंट दिया गया है, एक तो पेरीफेरल के पास में, और दूसरा जो इसका एग्जिट और एंट्री पॉइंट दिया गया है वो दिया गया है मंडोला विहार के जस्ट सामने। ठीक है, जो नीचे जिस रोड पे हम चल रहे हैं ये है दिल्ली देहरादून बोल रहा हूँ, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, और इसी के ऊपर एक्सप्रेसवे बना दिया है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, है ना। बाकी इसके पहले जब यहाँ काम चल रहा था तो सड़कें सारी टूटी फूटी थी, लेकिन अब देखो आप ऊपर जब देहरादून एक्सप्रेसवे रेडी हो चुका है तो नीचे की भी सड़क आप देख सकते हैं एकदम मक्खन। ठीक है, आगे जाके जब लेफ्ट साइड में आ जाता है यहाँ पर एक, इस जगह का नाम है खेकड़ा। तो ये भी हमने खेकड़ा का जो एंट्री वाला जो गेट था वो क्रॉस किया, और क्रॉस करते ही आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो आपको लेफ्ट साइड में दिखेंगे एनबीसीसी के फ्लैट्स बने हुए। अभी मैं आपको बता दूं, मैं दिल्ली की साइड से नहीं, मैं दिल्ली की साइड जा रहा हूँ अभी। ठीक है, बागपत से दिल्ली की साइड। तो जो लेफ्ट साइड में आपको वो दिखाई दे रहे होंगे बिल्डिंग्स, वो एनबीसीसी की सोसाइटी, एनबीसीसी के द्वारा बनाया हुआ वो फ्लैट्स हैं। ये आदिनाथ इंडस्ट्रियल पार्क, और लेफ्ट साइड में है ये तो अपना गार्डन एक, ये एनबीसीसी टाउन। ठीक है, ये आप देख रहे हैं एनबीसीसी टाउनशिप। तो ये जो एनबीसीसी के जो फ्लैट्स बने हुए हैं ये किस टाइप के हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब फ्लैट नहीं दिखाऊंगा अभी, बस थोड़ी सी जानकारी देता हूँ इसके बारे में। तो ये है महावीर हनुमान ग्रुप, है ना, और इसका ज्वाइंट वेंचर है एनबीसीसी के साथ। तो इन्होंने मिलके इस टाउनशिप को डेवलप किया है। तो महावीर हनुमान ग्रुप के द्वारा बनाया गया ये टाउनशिप है। कंस्ट्रक्शन जो किया है, वो जो बनवाया गया है, वो एनबीसीसी के थ्रू बनवाया गया है। तो सामने ये वाले फ्लैट्स आप देख रहे हैं, ये सामने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी देख रहे हैं, शॉपिंग एनबीसीसी टाउनशिप के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स फेज 1। ठीक है, ये बाहर से ही इसकी एंट्री हो जाती है टाउनशिप के अंदर से, ऐसा नहीं है कि अंदर ही जाना पड़ेगा इसमें एंट्री करने के लिए, इसकी एंट्री बाहर से ही आपको मिल जाती है। और ये फ्लैट्स हैं एनबीसीसी के गाजियाबाद में, ये बागपत में ये लोकेशन पड़ती है। एक्चुअली ये थोड़ा सा आगे जाते हैं, यहाँ से गाजियाबाद का बॉर्डर शुरू हो जाता है, तो ये बॉर्डर पर ही पड़ता है गाजियाबाद और बागपत में।
तो ये फ्लैट्स है, सामने आप देख रहे हैं एनबीसीसी की टाउनशिप 1, और उधर है कुछ फ्लैट्स बने हुए हैं उस साइड। ठीक है, तो ये कुछ नए फ्लैट्स हैं और वो थोड़े पुराने बने हुए हैं उस साइड। और इनमें काफी फ्लैट्स आप देख सकते हैं, काफी फ्लैट जो इसमें खाली ही दिख रहे हैं। तो देखो ये है इसकी एंट्री गेट, एनबीसीसी टाउन 1, एनबीसीसी महावीर हनुमान ग्रुप जॉइंट वेंचर। तो दोनों ने ये मिलके टाउनशिप जो है डेवलप की है। तो ये जो एनबीसीसी के फ्लैट्स बने हुए हैं जस्ट दिल्ली सहारनपुर एक्सप्रेस हाईवे बोल रहे हैं, दिल्ली ऊपर है ये, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। ठीक है, एकदम इसी पे ये टाउनशिप डेवलप की गई है। बाकी यहाँ के फ्लैट्स मैं बाद में दिखाऊंगा आपको, अभी मंडोला विहार की तरफ ही चलते हैं। बस एक सोसाइटी दिखानी थी, वो मैंने आपको इस वीडियो में ही दिखा दी। एनबीसीसी के टाउनशिप है ये, खेकड़ा में। ठीक है, तो चलते हैं अभी मंडोला विहार की तरफ, इधर आएंगे फिर कभी। अभी हम चल दिए हैं फिर से मंडोला विहार की तरफ, दिल्ली की तरफ। ये रास्ता सीधा जाता है, जब मैं जा रहा हूँ अभी बागपत की साइड से दिल्ली की तरफ। ये इस रोड पे दिल्ली दिल्ली सहारनपुर हाईवे के दोनों साइड ये गांव बने हुए हैं, हसनपुर, मसूरी। आगे जाके आ जाता है मंडोला, जिसके नाम पर मंडोला विहार बना है, वो गांव भी पड़ जाता है इसी एक्सप्रेसवे पे, इसी हाईवे पे। तो जल्दी ही ये एरिया भी और तेजी से डेवलप कर जाएगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बन गया है, तो कनेक्टिविटी इंप्रूव हो गई है। एंट्री एग्जिट पॉइंट मंडोला विहार में दे दिया है, तो मंडोला विहार की एग्जिट एंट्री कनेक्टिविटी इंप्रूव हो गई है। बाकी मेट्रो भी शायद थोड़ा एक्सटेंड हो ही जाएगी, या फिर यही रोड जो शिव विहार तक जाता है, यही रोड सीधा रोड जो है चला जाता है वहाँ पर मेट्रो स्टेशन पर जाता है शिव विहार का। जो सबसे क्लोजेस्ट मेट्रो यहाँ से पड़ता है शिव विहार है, इसी रोड पे सीधा जाके 7 से 8 किलोमीटर या 9 किलोमीटर इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, सड़कें थोड़ी सी खराब है, आगे जाके ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है। जब लोनी वाले एरिया के आसपास जब एंट्री करते हैं ना, तो वहां से ट्रैफिक इतना हो जाता है कि आने जाने में टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। आगे अगर ऐसा ही हो जाए आगे तक, तो यहाँ का फिर बातें कुछ और होगी फिर तो। ये राइट साइड में हमारे दिल्ली पब्लिक स्कूल, यहाँ पर ये दिल्ली पब्लिक स्कूल भी चला गया पीछे। राइट साइड में अभी ये सुभानपुर, सुभानपुर गांव है एक, सुभानपुर पड़ जाता है। एक ये बन रहा है इनके गैस सीएनजी स्टेशन बन रहा है पीछे। तो पेरीफेरल जो था जहाँ से हम चले थे, पेरीफेरल से जो मंडोला विहार जहाँ पर ये फ्लैट्स है और जहाँ पर ये सिंगल स्टोरी हाउसेज की स्कीम आने वाली है, वो लोकेशन जो है 7 किलोमीटर, 6 से 7 किलोमीटर के आसपास ही ये भी पड़ जाती है। लेकिन टाइम जो है आने जाने में वो काफ़ी कम लगता है, क्योंकि जो रोड है वो बहुत बढ़िया है, कनेक्टिविटी अच्छी है, सीधा रोड सीधा फ्लाई ओवर पे उसमें ईस्टर्न पेरीफेरल पे चला जाता है। बाकी अब हम आ गए हैं मंडोला विहार में। ये राइट साइड में जो है मंडोला विहार ही है सारा, और ये बाहर की सड़क। सबसे पहले जब इधर से आते हैं तो पड़ता है गुलमोहर एंकलेव। चलते हैं आगे, वो लोकेशन भी दिखाऊंगा, सेक्टर 5
सेक्टर 5 है वो जगह जहाँ पे ये सिंगल स्टोरी की हाउसेज की जो स्कीम है ये आने वाली है। यूपी आवास विकास इस स्कीम को निकालेगा, लकी ड्रॉ बेस ये स्कीम आएगी। रेट्स क्या होंगे, कितने एरिया में कितने फ्लैट्स क्या बोलूं, हाउस बोलो, कितने हाउसेज की स्कीम आएगी, वो सारी इंफॉर्मेशन अभी आउट नहीं हुई है, लेकिन आना तय है, ये इंफॉर्मेशन आ चुकी है। यहाँ पे जो पहले इन्होंने फ्लैट्स बनाए वो भी ज़्यादा हाई राइज नहीं बनाए, 4 मंजिल तक की इन्होंने बिल्डिंग्स बनाई। सपना एनक्लेव बनाया, आसरा बनाया काफ़ी टाइम पहले 2006-7 के आसपास में। अब गुलमोहर एनक्लेव बना हुआ है एकदम फ्रेश। तो ये बनाए उन्होंने कि कम ज़मीन पे ज़्यादा फ्लैट्स वगैरह बनेंगे, ज़्यादा लोग रहने के लिए आएंगे, लेकिन जो इन्होंने फ्लैट्स खरीदे वो लोग यहाँ पे रहने के लिए नहीं आए। ज़्यादातर जो एलओटीज थे वो यहाँ पर नहीं आए, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए कि एलओटीज आए यहाँ पे रहें और धीरे धीरे ये शहर, वैसे तो लोग काफ़ी अभी भी रहते हैं वहाँ पे, लेकिन वो उसी एरिया में जाके दिखेंगे आपको। जैसे सपना एनक्लेव में जाओगे तो सपना एनक्लेव के आसपास लोग दिखेंगे, वहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं। आसरा में जाओगे तो वहाँ पे भी दिखेंगे लोग आपको रहते हुए। लेकिन जब बाहर आ जाओगे उन एनक्लेव्स के बाहर, रोड पे आओगे, इस रोड की बात नहीं कर रहा, अंदर जो सड़कें बनी हुई है नॉर्मल जो अंदर की लोकल रोड है, वो एकदम खाली लगेगी, सुनसान लगेगी, देख के लगेगा कि यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। अभी चलते हैं आगे, वो भी मैं दिखाऊंगा, अभी आपको सेक्टर 5 भी दिखाऊंगा जहाँ पे ये हाउसेज की स्कीम आएगी, वो भी दिखाऊंगा। एकदम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो है उसी के जस्ट सामने जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है वहीं पे एकदम सामने ही वो बनेंगे। और फरवरी 2025 में शायद काम उसका शुरू हो जाएगा। 4 से 5 साल उसके कंस्ट्रक्शन में लगेंगे, उसके बाद पोजेशन हो जाएगा। तो जो ये स्कीम क्या होगा, स्कीम का काम जैसे शुरू होगा तो उसके पहले ही ये स्कीम के एप्लीकेशन फॉर्म भी आ जाएंगे, और शायद उसके पहले पहले इसमें लकी ड्रॉ भी हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा कि किस किस को अलॉट हुए हैं। ठीक है, तो आप अपना अपना आके फिर देख भी पाएंगे कि किस लोकेशन में हमारा प्लॉट या हाउस जो भी बोलो। और जो प्लॉट जो बन रहा है, जो मैं बता रहा हूँ सिंगल स्टोरी की स्कीम, देखो उसमें प्लॉट जो है प्लॉट के भी मालिक आप रहोगे, हाउस ये बना के देंगे ताकि आप रेडी टू मूव, एक घर मिले आपको बना बनाया और आप आगे वहां पे रहे, छत भी आपकी रहेगी, सब कुछ, मतलब वो जमीन आपकी है, उस जमीन के आप ऊपर आप कैसे भी रहो वो आपका डिसीजन है, आप उसके मालिक हो जाओ। बाकी ये अभी थोड़ा सा दूसरी साइड, एक साइड से बंद किया हुआ है क्योंकि उस साइड का अभी रेडी नहीं है। और इस साइड अभी हम चल रहे हैं, इसी के साइड राइट साइड में आप देख रहे हैं ये है पूरा मंडोला बिहार। ये जो राइट साइड में आप देख रहे हैं, रोड के राइट साइड में ये सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए गए हैं। और ये देखो उसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट, ये है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। फिर से आ गए हम, ठीक है। तो दिल्ली सहारनपुर हाईवे के ऊपर ये बना हुआ है और ये आप देख सकते हैं। तो ये है देखो, यहाँ से आप आओगे, इस पे एंट्री भी कर सकते हैं और एग्जिट भी है। ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे आप इस तरह से देख सकते हैं। ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट है और ये मंडोला बिहार की मेन एंट्री है, ठीक है। तो बिल्कुल मंडोला बिहार के जो मेन एंट्रेंस है उसी के एंट्री पे दिया गया है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी। और ये जो आप देख रहे हैं कुछ हाई राइज बिल्डिंग काफ़ी साल हो चुके हैं, ऐसे की ऐसी खड़ी हुई है ये बिल्डिंग, ना इनमें काम चल रहा आगे ना कुछ हो रहा, ठीक है। तो इनके ऊपर भी कभी कोई फ्यूचर में अपडेट आएगा, काम शुरू होगा या क्या होगा उसका भी अपडेट हम आपको दे देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी अपडेट हम इस चैनल के थ्रू दे सके। अभी चलते हैं इस गेट से अंदर, जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से
मंडोला विहार के लिए अंदर एंट्री है। ठीक है, तो ये है मंडोला विहार की एंट्री। इस वीडियो से आपको मंडोला विहार का भी आइडिया लग जाएगा, लोकेशन का भी आइडिया लग जाएगा कि कैसी लोकेशन है। और ये तो मैं बता दूंगा कि कहाँ पर ये स्कीम आने वाली है। बाकी देखो इस साइड ये रोड पे ही बने हुए हैं हाई राइज बिल्डिंग भी। ये भी फ्यूचर में कभी ना कभी तो सेल करेंगे, बना के रेडी हो जाएंगे। जब ये इनका काम अभी काफी सालों से रुका हुआ है और काफी टाइम पहले ये इनमें काम चल रहा था। पता नहीं किस वजह से, शायद गवर्नमेंट चेंज हो जाती है उसकी वजह से भी यह काम रुक जाते हैं, फंड वगैरह आना बंद हो जाता है तो काम होल्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं मंडोला विहार के बाहर का एरिया। और बाहर का एरिया, अभी हम रोड पे खड़े हैं, बाहर ये दिल्ली सहारनपुर हाईवे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। अब इसके अंदर मैं देता हूँ इसका आइडिया कि मंडोला विहार में कैसे कैसे सेक्टर्स इन्होंने डिजाइन किए हुए हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन पे क्लियर दिख भी रहा होगा, ये बोर्ड लगा हुआ है मंडोला विहार के। जब आप एंट्री करोगे गेट पे ये बोर्ड लगा हुआ है, तो इसमें सारे सेक्टर्स वाइज इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद मंडोला विहार आवासीय योजना गाजियाबाद में आपका स्वागत है। ठीक है, काफी सालों पहले, 20 साल पहले ये स्कीम, ये मंडोला विहार बनाना इन्होंने शुरू किया था, जिसमें इन्होंने सपना, आसरा, ये एंक्लेव बनाए थे। तो अभी सेक्टर्स देखो, सबसे लेफ्ट साइड से करो बहुमंजिले भवन सेक्टर 7A। तो जो ये बहुमंजिले जो मैंने आपको दिखाए, जो ये हमारे राइट साइड में बने हुए जो बिल्डिंग दिख रही है, बहुमंजिले जो ये भवन है, ये हाई राइज बिल्डिंग, ये है सेक्टर 7 ब्लॉक ए या पॉकेट ए, जो भी बोलो, ये तो बने हुए हैं ये सेक्टर 7A। बाकी है लेफ्ट साइड में ही पड़ते हैं, इस रोड से सीधे अंदर जाके, इस रोड से 1 2 3 4 5 6 7, तो लेफ्ट साइड पड़ेंगे 1 से 7 सेक्टर। और जो इस रोड के राइट साइड होंगे वो होंगे 8 से 13 सेक्टर। तो जो मंडोला विहार में टोटल सेक्टर्स बनाए गए हैं, 13 सेक्टर्स का ये मंडोला विहार बनाया गया। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं, देखो ये मेन एंट्रेंस है। और भी सड़कें हैं मंडोला विहार में एंट्री करने के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं से एंट्री होगी मंडोला विहार में, और भी है ऐसी सड़कें अंदर जाने के लिए। लेकिन जो मेन एंट्री है मंडोला विहार में एंट्री करने के लिए, वो यहाँ से है। यहाँ से आप सारे सेक्टर समझ जाओगे। इस रोड से जब अंदर जाते हैं तो इसके इस साइड पड़ेगा सेक्टर 1 से 7, और इस रोड के इस साइड पड़ते हैं सारे 8 से सेक्टर 13 तक। ठीक है, और इसी सीधे रोड पे जाके ही हमें लेफ्ट साइड में मिल जाते हैं आसरा और सपना एंक्लेव। उनके फ्लैट्स भी मैंने आपको दिखाए हुए हैं, उन जो वीडियोस के लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, वो आप जाके जरूर चेकआउट करें। और जो आसरा है, आसरा या यहाँ पे, अगर यहाँ पे जो स्कीम आई हुई थी यूपी आवास विकास की, वो अभी क्लोज हो चुकी है, लेकिन उसमें भी अगर आपको फ्लैट चाहिए रीसेल वगैरह में, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे रीसेल में फ्लैट्स अवेलेबल है। अभी चलते हैं अंदर, जहाँ पे ये सिंगल स्टोरी की हाउसिंग स्कीम आने वाली है, सेक्टर 5 में आने वाली है। तो बोर्ड पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सेक्टर सपना 1 एवं 2 सेक्टर 5। तो सपना एंक्लेव जो है वो सेक्टर 5 में है, और आसरा जो है सेक्टर 4 में। तो चलते हैं अभी इस रोड से अंदर, जो मेन एंट्री है मंडोला विहार की, उससे अंदर चलते हैं। वीडियोस थोड़े लंबे हो जाते हैं, लेकिन वीडियो को लंबा करने का कोई इंटेंशन नहीं होता है। सिर्फ इंटेंशन ये होता है कि जो भी आपको वीडियो बनाया जाए, जिस लोकेशन का बनाया जाए, उसका घर बैठे आपको सारा एकदम क्लैरिटी आपको मिल जाए, सारा क्लियर हो जाए, सारे डाउट, जो भी डाउट्स आपके आते हैं कि कैसी सड़कें हैं, कैसा आसपास का एरिया है, क्या क्या वहाँ पे मिलने वाला, किस तरह से शहर को डिजाइन किया गया है, किस तरह से फ्लैट्स को बनाया गया है, किस लोकेशन में बनाया गया है ना। इस चीज को देखते हुए ही मैं सारी वीडियोज बनाता हूँ, जिसकी वजह से कुछ वीडियोज लंबी हो जाती हैं। तो अभी हमने एंट्री कर ली है मंडोला विहार के मेन रोड से। इसी के इस रोड से लेफ्ट साइड जाएंगे तो सेक्टर 1 से 7 पड़ते हैं, और राइट साइड पड़ते हैं 8 से 13 सेक्टर। जो शुरू होते हैं उस एंड से शुरू होते हैं, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, बाहर की साइड सेक्टर बढ़ते हुए आते हैं। जैसे कि जो हाई राइज बिल्डिंग थे वो सेक्टर 7 था, तो इस साइड में सबसे रोड पे पड़ता है सेक्टर 7। एक बार मैं आपको गाड़ी से उतरकर बता ही देता हूँ। तो जैसे इस रोड में हम आगे तक जाते हैं, मेन रोड से एंट्री करते हैं, तो उस साइड से शुरू होते हैं सेक्टर 1 से। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 7 सेक्टर पड़ जाता है वो। बाकी सेक्टर जो है वो पॉकेट्स में डिवाइडेड है, जैसे ये बने हुए हैं, ये पॉकेट ए है। तो सेक्टर्स का आइडिया दे देता हूँ। जिन लोगों के जो प्लॉट्स निकले थे, जो लास्ट स्कीम गई है अभी यूपी आवास विकास की, जिसमें उन्होंने प्लॉट्स अलॉट किए हैं,
उसमें भी काफ़ी लोगों को उन्होंने आके देखा नहीं है कि उनका प्लॉट जो है किस सेक्टर में निकला है, किस लोकेशन में निकला है। तो वो भी फ़ोन करके पूछते हैं कि ये वाला सेक्टर कहाँ पड़ता है, वहाँ का वीडियो बना दो। तो मैं एक्यूरेट तो नहीं दिखा पाऊंगा कि आपका प्लॉट कहाँ पर है, लेकिन मैं आइडिया आपको दे देता हूँ। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस से हमने एंट्री की, दिल्ली सहारनपुर हाईवे उसको बोल लो, वहाँ से हमने एंट्री की, अंदर आए, ये सेक्टर 7 पड़ जाता है। इसके लेफ्ट साइड 1 से 7 तक सेक्टर पड़ जाते हैं। सेक्टर 7 है ना, सेक्टर 6 जो ये बना हुआ है सपना एन्क्लेव, सेक्टर 5। तो ऐसे बढ़ते हुए चले जाएंगे तो सेक्टर 1 तक इस लाइन में पड़ेंगे, और फिर उधर से इस साइड पड़ेंगे 8 से तिहरा के। ठीक है, तो ये आप इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ पर आपका प्लॉट है, कहाँ पर किस सेक्टर में आपका प्लॉट आपको अलॉट हुआ है। चलते हैं अभी आगे सेक्टर 5 देख रहे हैं, जहाँ पे सिंगल स्टोरी हाउसेज बनने वाले हैं। ठीक है, तो यहीं पे जहाँ से अभी मैं आपको बता रहा था खड़ा होकर, यहीं से थोड़ा सा आगे जाते हैं, ये सपना एन्क्लेव जो बिल्डिंग्स आपको दिख रही है, ये सपना एन्क्लेव है, और ये सेक्टर 5 ही है। ये सपना एन्क्लेव है, ये सेक्टर 5 है। इसी सेक्टर 5 में ही बनेंगे सिंगल स्टोरी हाउसेज। ठीक है, तो ये आप यहाँ बोर्ड भी देख सकते हैं, सेक्टर 6 और 7, ये लेफ्ट साइड में है सेक्टर 6 और 7। तो ये जो कॉर्नर वाली जमीन देख रहे हैं आप सामने ही, यही है वो लोकेशन जहाँ पर हाउसिंग स्कीम आने वाली है सेक्टर 5 में। यहाँ से मैं ले लेता हूँ, यहाँ से हम जा रहे हैं अभी लेफ्ट। ये जो इस साइड सेक्टर दिख रहे हैं आपको, ये है 6 और 7। राइट साइड में है मेरे ये सपना एन्क्लेव। सपना एन्क्लेव में अवेलेबल है 2 BHK एंड 3 BHK, काफी अच्छे फ्लैट्स हैं, स्पेशियस फ्लैट्स हैं। वो फ्लैट्स भी अगर आपको देखने हो तो उसके वीडियो का लिंक इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह आपको अवेलेबल हो जाएगा। वो भी आप जरूर चेकआउट कर लेना। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं खरीदने के लिए भी या इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये बोर्ड लगाया हुआ है, बहुमंजिला आवासीय फ्लैट्स। इस इधर बनेंगे सारे बहुमंजिला फ्लैट्स। बाकी वो सामने रोड पे आप देख सकते हैं वो बने हुए हैं। बाकी ये अभी खेत है, कोने में खेती इसमें हो रही है। ठीक है, तो ये तो होगा बहुमंजिला वाले, और आगे देखते हैं सेक्टर कौन सा पड़ता है। अभी हम जिससे रोड से एंट्री की थी वहां से हम लेफ्ट साइड मुड़े हैं, और ये आ जाता है फिर सेक्टर 6। ये जो आप देख रहे हैं सेक्टर 6, 2 और 3। ठीक है, तो अभी जहां से हमने एंट्री करके फिर मैं लेफ्ट मुड़ गया, तो मैं आगे जाके लेफ्ट साइड लेके भी मैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे आगे जाके निकल जाऊंगा। बाकी अभी मैं आया हूँ सेक्टर 5 की जमीन दिखाने, जहाँ पर ये सिंगल स्टोरी हाउसेज बनने वाले हैं। तो ये सारी जमीन देख रहे हो आप राइट साइड में मेरे, ये पूरा सेक्टर 5 है। ये वाला हो गया पूरा, जहां से हमने एंट्री की लेफ्ट लेके हम आए, और यहाँ से बाहर तक पूरा सेक्टर हो गया सेक्टर 7। बाकी ये ब्लॉक्स में डिवाइडेड होगा ABCD। ये हो गया सेक्टर 6 आगे तक जाके। फिर आगे जाके आ जाते हैं सेक्टर 2 और 3 भी पड़ जाते हैं। जो राइट साइड है हमारे, ये है सेक्टर 5, और ये पूरी जमीन है सेक्टर 5 के अंडर में, और इसी लोकेशन में आपको मिलेगा जो बनाएंगे सिंगल स्टोरी हाउसिंग स्कीम। ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं ये है सपना एन्क्लेव, और जो उधर आप देख रहे हैं वो वाले, वो है आसरा एन्क्लेव, वो है सेक्टर 4। तो 4 हो गया, ये 5 हो गया, सेक्टर 6 इस साइड हो गया, और 6 के इस साइड वाला हो गया सेक्टर 7। तो अभी चलते हैं थोड़ा और अंदर सेक्टर 2 और 3 की तरफ। और ये जो लेफ्ट साइड में जो ये बना हुआ दिख रहा है आपको, ये है बिजली विभाग वालों का ऑफिस बोलो, ऑफिस वगैरह ये उनका, ये कुछ ये बिजली घर बना हुआ है छोटा सा एक साइड में। ठीक है, यही इनका ऑफिस वगैरह भी बना हुआ है। ये लोकेशन जिसमें ये बना हुआ है ये सेक्टर 6 है। अभी कुछ सड़कें जो हैं यहाँ पे, जो लोकल सड़कें हैं जो डिवाइड करेंगी सेक्टर्स को, वो भी कुछ अभी बननी बाकी है। कुछ तो बन चुकी हैं इस तरह से आप देख रहे हैं, बाकी कुछ अभी डिमार्केशन की गई है लेकिन अभी बनी नहीं है। लेफ्ट साइड में ये चल रहा है अभी सेक्टर 6, और उस साइड वो दिख रहा है आपको आसरा एन्क्लेव सेक्टर 4 में।
लेफ्ट साइड में सेक्टर 6। ठीक है, तो यहाँ तक, इस रोड तक, इस चौक तक लेफ्ट साइड में ये आपको मिलेगा देखने के लिए सेक्टर 6 दिल्ली सहारनपुर मेन रोड। ठीक है, तो सेक्टर 6 और 7 जो है एकदम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे हाईवे पर ये बना हुआ है। बाकी ये देखते हैं अभी ये क्या है। एक दो, तो ये आप देख सकते हैं ये है सेक्टर 2। उधर से हम अभी आए हैं, ये सेक्टर 6 है, यहाँ तक सेक्टर 6 था और इसके साइड ये है सेक्टर 2। लेकिन जो सेक्टर 2 है ये किसानों हेतु आरक्षित आवासीय भूखंड है। तो ये जो किसान कोटा वाले जो फ्लैट्स बनेंगे या जमीन जो उनको भूखंड वगैरह अलॉट होंगे वो सेक्टर 2 है। तो इसमें पूरा ये सेक्टर 2 किसानों के लिए आरक्षित किया गया है। बाकी ये रोड भी सीधा चला जाता है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। यहाँ पे कुछ ये पानी की टंकी वगैरह का कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बगल में आप मंदिर देख रहे हैं और ये कुछ बाउंड्री करके कुछ पार्क वगैरह सा बनाया हुआ है। बाकी अभी तो कुछ नहीं है, ऐसे ही जंगली घास वगैरह ये जंगल बना हुआ है। ठीक है, तो ये सेक्टर 2 किसानों के लिए आरक्षित है। ये एक कोने पे हो गया सेक्टर 2 और ये पूरा सेक्टर 4 लिखा हुआ है 4A, जिसमें आसरा और आसरा 1 एन्क्लेव जो बनाए गए हैं। ये भी सेक्टर 4A। ठीक है, बाकी जो उधर बने हुए थे आसरा के बने तो उस साइड है, लेकिन यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है कि सेक्टर 4A आसरा 1 और आसरा 2 एन्क्लेव इधर है। बल्कि एक्चुअल में जो बने हुए हैं वो वाले बने हुए हैं उस साइड। इस रोड से हम सीधा जाएंगे तो इसके राइट साइड में जो बने हुए हैं वो हैं। ठीक है, और इधर लिखा हुआ है ये सपना 1 एवं सपना 2 सेक्टर 5 से 10 के लिए इस रोड से हम अंदर जाएंगे। गुलमोहर एन्क्लेव भी इसी साइड आपको मिल जाएगा। आगे से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। और जो ये गुलमोहर एन्क्लेव है इसमें 1 BHK 2 BHK है। वहाँ पे मोस्टली फ्लैट्स खाली पड़े हैं, उसका भी वीडियो का लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। वो वाले फ्लैट्स भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से लेके, ठीक है, इस चौक से लेके इस कॉर्नर पे, एक कॉर्नर पे हो गया सेक्टर 6, उसके बीच में एक रोड जा रही है उधर, उसके पार करके वो सेक्टर 7 पड़ जाता है। 7 और 6 पड़ जाते हैं दोनों दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे। बाकी उससे थोड़ा सा ये अंदर आते ही इसको भी आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर ही बोलोगे, ज्यादा दूर क्योंकि ये नहीं है। ये है सेक्टर 5, जिसमें सिंगल स्टोरी की स्कीम आनी है। तो काफी सारी जमीन है जो बिल्कुल खाली पड़ी है अभी तो सेक्टर 5 में। सेक्टर 5 में सिर्फ अभी बना है आज सपना एन्क्लेव। तो जहां से हम आए थे उधर से लेके यहाँ तक पूरी जमीन सपना एन्क्लेव है। इसमें बनेंगे सिंगल स्टोरी फ्लैट्स आपको जो मिलेंगे। तो ये सेक्टर 2 जो किसानों के लिए आरक्षित है। बाकी इसी रोड पे आगे जाके शायद पड़ेगा सेक्टर 1, फिर ये सेक्टर 4, 5, 6 और 7। तो ये जो मैंने दिखाया था आपको किसानों के लिए सेक्टर 2 में, जो ये वाले जो भूखंड जो बाउंड्री की हुई है, शायद ये वाले भूखंड है जो किसानों के लिए आरक्षित है। बाकी जब आएंगे आगे, जब कुछ होगा, इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा।